आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाइल लूप के बारे में और उसका एक वेरिएंट डू वाइल लूप के बारे में भी हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वाइल लूप कैसे वर्क करता है। हम उसके सिंटेक्स को ध्यान से देखेंगे एंड उस पर कुछ एग्जांपल्स भी करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं हूँ अपने वी एस कोड में और एक न्यू फाइल बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की वीडियो 10.js। ऑलराइट, तो सबसे पहले वाइल लूप का सिंटेक्स। ओके, वाइल लूप। तो वाइल लूप का सिंटेक्स कहता है कि आपको लिखना है वाइल, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा अगर वो ट्रू होगा तो ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना ये चल जाएगा। ठीक है, तो यही उसका सिंटेक्स है वाइल लूप का। तो लेट करते हैं हम हाई की वैल्यू 0 है और हम कहते हैं कि वाइल जब तक हाई 5 से छोटा है तो कंसोल डॉट लॉग करो हाई को। ठीक है, तो अगर मैंने इस कोड को चला दिया अभी तो मेरा ये वी एस कोड क्रैश कर जाएगा। उसका कारण क्या है कि मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज़ किया है, यहाँ पे आई की चेकिंग हो रही है और ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये वाला ब्लॉक रन करेगा। रन करते ही आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी टर्मिनल पे और उसके बाद फिर दोबारा चेकिंग होगी। फिर 0 ही रहेगा आई और 0 ही रहेगा तो फिर से ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर इसके बाद फिर दोबारा से चेकिंग होगी। तो ये हर बारी 0 ही है, हर बारी ये चीज़ का ट्रू ही आना है। तो ये ना बार बार इसको प्रिंट करता रहेगा और ये कब तक करेगा? इनफाइनाइट, मतलब रोक नहीं सकते। तो एक्चुअली में वी एस कोड में फीचर है टर्मिनेशन का, तो ये ना रोक देता है कुछ टाइम के बाद ना, कैलकुलेशन करना बंद कर देता है। तो अगर मैं इसको नॉर्मली रन करूँगा अभी तो देखना आप, तो ये यहाँ 0 0 प्रिंट हो रहा है और ये इसकी कंप्यूटेशन पावर ठप पड़ गई, मतलब मेरे सिस्टम की ठप पड़ गई। अगर आपको देखना है कि कितना ये मेमोरी खा रहा है तो हम लोग वो खोलते हैं टास्क मैनेजर और देखो टास्क मैनेजर हमारा कहाँ गया। ये रहा वी एस कोड, ये देखो CPU का कितना हिस्सा ये कैरी कर रहा है, 60%। पर कोई नहीं, तो फिलहाल हम इसको टर्मिनेट करते हैं। तो कंट्रोल से दबा के मैंने इसे हटा दिया। तो ये है अभी लूप हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन अगर मैं आई की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर दूँ मेरा काम होने के बाद तब ये ठीक रहेगा, क्योंकि सबसे पहली बार में 0 रहेगा, 0 आया तो ट्रू, फिर 0 प्रिंट हुआ, अब आई की वैल्यू 1 हो गई। अब ये 1 हुआ, 1 5 से कम है, फिर ट्रू, फिर ऐसे चलते चलते जब आई की वैल्यू 5 तक पहुँचेगी तब ये फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो हमें मिल जाएगी 0 से लेकर 4 तक गिनती। ठीक है, तो ये है वाइल लूप का सिंटैक्स। तो इसको अगर हम लोग फोर लूप से मैच करें तो फोर लूप से ये कैसे है कि लेट्स सपोज आई इज़ लेस देन 5, कंसोल डॉट लॉग हाई। तो जो ये फोर लूप करता है वही ये वाइल लूप करेगा। ठीक है, ये दोनों का सेम काम है। तो आप कहोगे ठीक है फिर ये वाइल लूप क्यों आया? तो एक्चुअली में वाइल लूप का ये तो मैंने आसान वाला केस बताया है। ऐसे केसेस में हम लोग कभी वाइल लूप नहीं लगाते हैं, हम हमेशा फोर लूप लगाते हैं जब हमें पता होता है कि हमें कहाँ कितनी बारी काम करना है। जैसे इस वाले में 5 बारी काम होना है। ठीक है, 5 बारी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, तो इसलिए हमने इसे 5 बारी चलाया। लेकिन वाइल लूप को हम लोग ज़्यादातर तब चलाते हैं जब वी डोंट नो डेट हाउ मैनी टाइम्स वी हैव टू रन दिस वाइल लूप। ठीक है, फालतू से इंग्लिश कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तब हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं, क्योंकि तब हम ना यहाँ पे कोई एक ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि लाइक हमें पता नहीं कि कब जाके फॉल्स होने वाली है। ठीक है, इसलिए हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो ये तो हुआ वाइल लूप। अब ऐसी है एक ना वाइल लूप का एक वर्जन भी है जिसे कहते हैं हम लोग डू वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में अंतर क्या है कि वाइल लूप मिनिमम 0 टाइम्स चल सकता है, मतलब वो चलेगा ही नहीं। लेकिन डू वाइल लूप मिनिमम एक बार ही चलेगा ही चलेगा। ठीक है, यही है बस बेसिक अंतर। तो इसका सिंटेक्स क्या है? तो इसका सिंटेक्स है डू, इसके बाद ये ब्लॉक चलाओ और फिर पूछेगा वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये ट्रू हुआ तो कंटिन्यू करेगा इसका एग्जीक्यूशन, वरना सबसे पहली बार तो कंटिन्यू करेगा ही, उसके बाद वैल्यू चेक होती है और वैल्यू चेक होने के बाद अगर ट्रू आए तो दोबारा एग्जीक्यूशन होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट से कि लेट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो ये करेगा कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है, तो अगर यही चीज़ में फोर लूप में है, वो नॉर्मल वाले वाइल लूप में लिखता है यहाँ पे कि आई की वैल्यू 0 से छोटी, तो आई अभी 0 है
तो 0 से छोटी तो कभी ट्रू होगा ही नहीं, है तो फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स है। तो ये देखो, अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास 0 आउटपुट आ गया है, जबकि अगर यही चीज़ मैं वाइल लूप में करता, लेट्स से ये है हमारा वाइल आई इज़ लेस देन 0, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं वाइल वाले को करवाता हूँ। तो वाई इसमें एक्सपेक्टेड एंड क्या हो गया, लेट्स रीस्टार्ट। हाँ, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई, ये देखो खाली है हमारा टर्मिनल, कोई आउटपुट ही नहीं आया। लेकिन यहीं पे अगर मैं डू वाइल लूप को चलाया तो वो मैंने बताया ना, वो पहली बार तो चलाएगा ही चलाएगा। तो एक बार उसने चलाया तो कंसोल लॉक कर दिया आई को, तो आई 0 मतलब 0 आउटपुट आ गया। उसके बाद ये गया यहाँ पे, अब उसने चेक किया कि क्या 0 से छोटा है, नहीं, तो फिर बस डू वाइल का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यही है डू वाइल लूप एंड वाइल लूप। आई होप आप लोगों को ये दोनों लूप अच्छे से समझ आ गए होंगे कि हम लोग मेन वाइल लूप का कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि ये काम कितनी बार करना है, तब हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं। नहीं तो हम लोग जो काम वाइल लूप से कर सकते हैं वो तो फोर से कर ही सकते हैं। परसेंस फोर में हमें लिमिट बतानी पड़ती है कि भाई कब तक कितनी बार करना है, लेकिन वो चीज़ हमें वाइल में नहीं करनी होती। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों के पास वाइल लूप भी है। और डू वाइल इसलिए है कि हम चाहते हैं कि क्या पता कोई एक ऐसा टास्क हो जिसे कम से कम हमें एक बार ही रन करना ही पड़े, तो इसलिए हमारे पास डू वाइल लूप है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाइल लूप एंड डू वाइल लूप समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।